हम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जो जावा में होगा, सी प्लस प्लस में होगा, सी में होगा। ठीक है, सबका जो फॉर लूप का स्ट्रक्चर है सबका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जो सिंटैक्स का रहेगा, जो जैसे हम सिंटैक्स अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, आज जो है हम केवल जो है सी जावा पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे इसके बाद, मतलब आज सी प्लस प्लस, इसके बाद जो है कल भी हम सी प्लस प्लस पर वही पैटर्न करेंगे, सी में भी वही पैटर्न करेंगे। यानी आपको 3 लैंग्वेज एक साथ जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब पहला पैटर्न। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। ये होता है आई, ये होता है, ये आई है 1 2 3 4। आई मीन्स रो और जे मीन्स कॉलम, जे मीन्स कॉलम, कॉलम मीन्स नंबर। ठीक है, आई के ऊपर हमारा जे डिपेंड रहेगा। आई के ऊपर क्या रहेगा? जे डिपेंड रहेगा। और इसको हम जो है प्रोग्राम जो है बनाएंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सेम पहले हम जावा में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार डॉट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। नहीं तो अदरवाइज स्ट्रिंग का हम यूज करते हैं तो सारा क्लास के मेथड और पैकेज इंपोर्ट कर लेगा। अगर आप पर्टिकुलर सिंगल मेथड को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे स्कैनर हुआ चाहे अदर क्लास हुआ, तो केवल वहाँ मेथड का नाम दे दीजिए और डॉट लगा दीजिए। आपको वहाँ पे एस्ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्ट्रिक लिखने का मतलब सारे मेथड उस पैकेज के अंदर होंगे, वो सारे आप एक्सेस कर रहे हैं। मेथड नहीं, मेथड क्लास एक्सेस करेंगे, क्लास के अंदर मेथड होंगे, वो सारे मेथड आप एक्सेस करेंगे। तो अगर आपको याद है तो आप स्कैनर लिखिए, नहीं याद है यूटिलिटी डॉट स्टार्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो यूटिलिटी डॉट स्टार लिखने से सब उठा लेगा जितना भी होता है इसमें। हाँ, अच्छा, उसमें अगर आप यूटिलिटी डॉट स्टार्ट लिखेंगे स्टार, तो सारा क्लास के अंदर, उस क्लास, इस पैकेज के अंदर जितने क्लास होंगे सारे क्लास को कॉल करेगा। अच्छा, और उसमें से चेक करेगा कि कौन सा आप मेथड यूज किए हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, पहले पैटर्न पे हम इसी प्रोग्राम को करेंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ आपका? अब आते हैं, यहाँ लिखेंगे पैटर्न 1, क्लास नेम हम पैटर्न 1 लेके चलेंगे। ठीक है, क्लास नेम हम क्या लेके चलेंगे? पैटर्न 1 लिखते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रिंग इंपोर्ट जावा डॉट UTIL यूटिलिटी डॉट स्ट्रिंग। हम स्कैनर यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्कैनर क्लास लिख लीजिएगा। फिर क्लास नेम पैटर्न 1, ये हमारा पैटर्न 1 है। इस पैटर्न, इस टाइप से हम लगभग 6 पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेन मेथड लिखेंगे। क्लास ओपन हो गया, हाँ सॉरी, ये यहाँ नहीं रहेगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। क्लियर? उसके बाद अब हमको क्या लेना है, इंट आई और जे। इसमें 2 तरीके होते हैं, या फिर आप रो और कॉलम यूजर से लीजिए, कितने रो तक आप प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दीजिए। तो हम जो है बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फॉर i = 0, यहाँ पे इंट
i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल लेस देन 5, 0 से हम i को चला रहे हैं, अगर आप 1 से चलाइएगा तो इक्वल टू 5 कर दीजिएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद i प्लस प्लस। अब हमको क्या देखना है इसमें, यानी i के एक मान के लिए j कितनी बार चलेगा, एक बार। i के एक मान के लिए j कितनी बार चलेगा, एक बार। i के दो मान के लिए अगर i बराबर 2 होगा तो j कितनी बार चलेगा, दो बार। यानी हर बार j हमको 0 से अगर स्टार्ट कर दें और i के बराबर चला दें तो हमारा वो कितनी बार, जितनी बार i चलेगा उतनी बार जो बढ़ेगा उतनी बार 0 से j स्टार्ट होकर चलेगा। अब यहाँ पे जो है फॉर एंड j इक्वल टू 0 और j इज लेस देन आर इक्वल टू i और j प्लस प्लस। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा। अब हमको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमको क्या करना है, 1 उस पैटर्न को 1, तो j में 0 है तो 1 कहाँ से कैसे हम प्रिंट करेंगे, ये आपका, या फिर आप अलग से एक वैल्यू ले लीजिए या फिर इसी को 1 से चला दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। और i को भी 1 से चला दीजिए, 1 से, और इसको इक्वल टू 5 कर दीजिए। हाँ। अब इससे क्या होगा, 0 से ना चला के 1 से चला देते हैं, हमको अलग से कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, प्रिंट ln नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस j। चाहे तो आप कामा ना लगाइएगा तो स्पेस नहीं देगा, कामा लगा देंगे तो हर एक के बाद स्पेस देगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं देगा। इसके बाद ये बंद, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन यानी एक खत्म हो गया तो उसके बाद दूसरे रो के लिए, तो यहाँ पे एक और लगाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसको आपको बस इन्वर्टेड कामा में लिख देना है। ये हो गया आपका i लूप बंद, ये हो गया j बंद, इसके बाद होगा मेन बंद, उसके बाद होगा क्लास बंद। ये आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। क्लास बंद होगा, सेमीकोलन नहीं लगेगा सर? इसमें आपका सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्टली, इसमें आपने यहाँ 5 डिफाइन कर दिया और ये आपके अकॉर्डिंग ऐसे चल रहा है। अगर आप चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि हम जितना रो डालें उतना हमारा चले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक स्कैनर क्लास के थ्रू जो है इसमें इनपुट करना होगा। चलिए उसको भी देख लीजिए। उसको भी हम बता दे रहे हैं, सेम प्रोग्राम यही रहेगा, हमको यहाँ में कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनर सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हो गया आपका स्कैनर क्लास, ठीक। अब उसके बाद हमको एक मैसेज देना है, थोड़ा टेढ़ा होगा तो इसका मत ध्यान रखिएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखिएगा, चाहे ना लिखिएगा, लेंगे तो कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा, ln नहीं लिखेंगे तो कर्सर वहीं ब्लिंक करेगा। इंटर दी नंबर ऑफ आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, और जावा हो, सी प्लस प्लस हो, उसके सारे प्रोग्राम जो है बहुत ही इजीली तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट करते चलेंगे।
जिससे आपको एक लैंग्वेज नहीं, दो नहीं, तीनों में डिफरेंस, सिंटैक्स का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। यस सी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये तो ले लिया हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे इंट, देखिए रो के लिए हम रो लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कितना रो, जो वहाँ हम 5 लिखे थे, 5 की जगह हमने रो लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, यस सी डॉट नेक्स्ट एलन। इसमें दो तरीके से इनपुट लिया जाता है, एक तो स्कैनर क्लास हो गया, दूसरा जो होता है हमारा डेटा आईओ स्ट्रीम के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा होता है और ये आपका इजी होगा। उसके बाद यहाँ अगर आप चाहें तो मैसेज दे दीजिए, चाहें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम दे देते हैं योर आउटपुट, और इसके आगे हम लिखते हैं फिर वही आपका फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू रो आई प्लस। देखिएगा ये स्पेलिंग आपको मैच करनी चाहिए, और आई प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर जे इक्वल इंट, यहाँ पे इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन आर इक्वल टू आई, और जे प्लस। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे एलन, उस समय भी हमने एलन नहीं लिखा था, इस समय भी एलन नहीं लिखेंगे, नहीं तो इसको भी नेक्स्ट लाइन में वो भेजता चला जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेस थोड़ा सा रख लीजिए, उसके बाद प्लस जे कामा, उसके बाद हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे लगा दीजिए, ये हो गया आपका क्लास मेथड बंद, ये आपका बंद हो गया जो है जे, वाई, और ये बंद हो गया आपका आई। अब क्या बचा है, मेथड, मेन मेथड, और ये आपका पैटर्न क्लास। यहाँ लिख लीजिए मेन, इसमें सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए इसको, अब मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए इसको यूज करते हैं जावा, ठीक है। और यहाँ आपका हो गया क्लास क्लोज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो के लिए भी अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिए।